तो दोस्तों ऑरबिंदो फार्मा ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको ग्रोस में बता रहा हूँ। और डिविडेंड के बारे में कुछ कंपनी की तरफ से इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई, तो आप समझिए डिविडेंड नहीं दिया गया इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,978 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 7,580 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 8,382 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी। तो साल दर साल 10% के आसपास बढ़ा है और क्वार्टरली बेस पे आपको 5% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी शो किया 8,382 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 8200 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,937 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 6,351 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,149 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में देखने को मिले। थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है इस क्वार्टर में बेसिकली, और आप उसको ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, आप कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कम हुआ है। पिछले साल मतलब कुछ इन्वेंट्री के नाम पे अगर आप गौर करेंगे तो कंपनी को हर क्वार्टर फायदे होते थे। पिछले क्वार्टर में 237 करोड़ का फायदा हुआ था, पिछले साल 360 करोड़ के आसपास का फायदा, जबकि इस क्वार्टर में मात्र 8 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ। तो एक बड़ा डिफरेंस आपको कंपनी के एक्सपेंस के अंदर इन्वेंट्री के नाम पे आपको देखने को मिला है। तो इन्वेंट्री की वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 845 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 907 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 902 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट है, आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिला, लगभग 7% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ नहीं पाया है। क्यों नहीं बढ़ पाया है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर फ़ायदा होता तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल जाती। इन्वेंट्री ने इस क्वार्टर में आप कह सकते हैं कंपनी को धोखा दिया है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ नहीं पाया है, फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी शो किया 902 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग बोल सकते हैं 1,020 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिला है, बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है। कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं। तो मार्जिन देखने से कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि आपको क्लियर यहाँ पे देखने को मिला कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट फ्लैट है। तो इसका मतलब क्या है, मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिले। तो इस पर कुछ डिस्कशन करने से कुछ फायदा है नहीं। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 14.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 15.5 रुपये, अभी भी देखें तो 15.5 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिस प्राइस पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, जो कि लगभग 1,180 रुपये के आसपास है, उस पर अगर देखें तो सस्ता पी है, लगभग 20 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओवरऑल देखें तो नंबर मेरे हिसाब से थोड़ा सा कमजोर कहेंगे आप, क्योंकि रेवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिला है, प्रॉफिट आपको देखें तो बहुत बिलो देखने को मिल रहा है और फ्लैट देखने को मिला है। इसका मतलब कंपनी के मार्जिन गिर रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।